वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप देख रहे हैं केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल। और आज टैली के क्लास में हम आपको एक नया टॉपिक सिखाने वाला हूँ। उसका नाम है पोस्ट डेटेड चेक्स की एंट्री कैसे करें। पोस्ट डेटेड वर्ड का मतलब होता है आफ्टर द डेट, आफ्टर द करेंट डेट कॉल्ड पोस्ट डेटेड। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट 30 सितंबर है, तो 5 अक्टूबर जो होगा ये पोस्ट डेटेड डेट का है। ये आज के बाद का डेट है। जैसे बिजनेस में जब सेल परचेस की जाती है तो उसमें ऑन क्रेडिट वर्क भी होता है। उसके बिना बिजनेस में ट्रांजैक्शन संभव नहीं है। कुछ ना कुछ उधार जरूर होते हैं। उधार में आप मौखिक रूप से अगर आप बोलते हैं कि भाई मैं आपको 1 हफ्ते बाद पैसे आके दे जाऊंगा, तो समटाइम्स दुकानदार बोलते हैं कि भाई फिर आपको आने का कष्ट क्यों करिएगा, आप एक चेक दे दीजिए और उस पर डेट डाल दीजिए 1 हफ्ते बाद का। फिर एक हफ्ते बाद जो है मैं फोन से बात कर लूंगा और चेक जमा कर लूंगा, आपको आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यदि कोई डेट जो इशू आज हो रहा है 30 सितंबर को, लेकिन उस पर डेट डला रहा है, सपोज करिए 10 अक्टूबर का, तो वो 10 अक्टूबर वाला चेक पोस्ट डेटेड चेक के नाम से जाना जाएगा। और वह चेक 10 अक्टूबर से ही वैलिड होगा, उससे पहले दुकानदार चाह के भी उसको भजा नहीं सकता है ना। यानी आपको 10 दिन का एक टाइम मिल गया कि आप पैसा का इंतजाम कर लें, एंड देन उसको अपना चेक क्लियर हो जाएगा। ऐसे चेक का एंट्री हम टैली में कैसे करें, आइए देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि कोई भी चेक जिस पर डेट आज के डेट के बाद का होता है उसी को पोस्ट डेटेड कहते हैं। और ऐसे चेक का इस्तेमाल जनरली परचेज और सेल के दौरान किया जाता है। पोस्ट डेटेड एंट्री के लिए कंट्रोल के साथ टी हम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। जब आप वाउचर एंट्री कर रहे होंगे तो एंट्री के दो टाइप होंगे, एक करेंट एंट्री होगा और एक पोस्ट डेटेड एंट्री होगा। तो अगर आप करेंट एंट्री करते हैं तो फिर बाय डिफॉल्ट करेंट एंट्री ही होता है, लेकिन जब आप पोस्ट डेटेड फॉर्म लेंगे तो कंट्रोल के साथ टी दबाएंगे तो पोस्ट डेटेड सेंटर में टॉप में लिखा हुआ दिखने लगेगा। वो आपको एक सवाल मैं दिखा रहा हूँ। केसीटीसी सीतामढ़ी हैज परचेज माइक्रोटेक इन्वर्टर 3000 VA JM of ₹13,500 and issue post dated check of SBI account of dated 10/10/2024। ये है। जबकि आज की जो डेट है, ये जो चेक दी जा रही है वो डेट है आज की 30 सितंबर 2024। लेकिन चेक जो दिया जा रहा है उस पर जो डेट लिखा गया वो है 10 अक्टूबर 2024। यानी केसीटीसी सीतामढ़ी जिस दुकानदार से सामान ले रहे हैं उनको 10 दिन के करार पे सामान ले रहे हैं और एक चेक जारी कर रहे हैं। आइए उसकी एंट्री कैसे करें। आपको एंट्री के दौरान ध्यान रखना है कि जो भाउचर का डेट होगा वह उस चेक पर जो अंकित डेट होगा उसी डेट में आपको करनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जबकि इशू डेट आज की डेट होगी, अर्थात वाउचर की डेट आज के डेट से ज्यादा का होना चाहिए, तभी वो पोस्ट डेटेड एंट्री के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि सामान परचेस किया जा रहा है और पेमेंट हम कर रहे हैं, इसलिए वो पेमेंट वाउचर होगा। दो तरह के यहाँ लेजर बनेंगे। एक तो आपका बनेगा माइक्रोटेक इन्वर्टर 3000 VA JM। इसका अंडर रखिएगा, हम लोग रखेंगे हम लोग फिक्स्ड एसेट, क्योंकि वो एक संपत्ति है। और कॉस्ट सेंटर नाम का ऑप्शन, जो मोर डिटेल राइट साइड में जो पट्टी होती है उधर जाके देख लेंगे। कॉस्ट सेंटर उसमें बाय डिफॉल्ट यस आएगा। एक बार किसी लेजर में यस कर दिए होंगे तो नेक्स्ट लेजर में भी यस आएगा। तो हमें वो यहाँ यस नहीं चाहिए, हमें नो चाहिए। तो आप मोर डिटेल में जाके और कॉस्ट सेंटर वाले लाइन पे क्लिक करके नो ए या एन डाल के कंट्रोल ले करके बाहर आ जाएंगे, वो नो हो चुका रहेगा। फिर उसके बाद अब नीचे जो लिखा गया है कि इसको हम डीआर साइड में रखेंगे कि सीआर। जैसा कि आप जानते हैं ये माइक्रोटेक इन्वर्टर एक संपत्ति है, सामान है, यानी रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और इसका नियम होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाला संपत्ति डीआर साइड होता है। ये तो संपत्ति खरीद रहे हैं तो आ ही रहा है, इसलिए इसको डीआर पक्ष में रखेंगे। दूसरा, बैंक जहां से पैसा जारी किया जा रहा है तो इसका अंडर बैंक अकाउंट होगा। और
इस पर्सनल अकाउंट के नियम के हिसाब से, चूंकि बैंक पर्सनल अकाउंट होता है और उसका नियम है क्रेडिट व्हाट गोज, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर बैंक पैसा जारी कर रहा है, इसलिए ये सीयर साइड होगा। अब आप F5 प्रेस करके इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें कंट्रोल के साथ वाउचर में जाके आप टी पहले प्रेस कर ले ताकि पोस्ट डेटेड लिखा हुआ सामने दिखने लगे। उसके बाद F2 प्रेस करके आप एक डेट डाल देंगे जो वाउचर की डेट होगी। एंड देन DR साइड में आप माइक्रोटेक इन्वर्टर लेंगे जिसका अमाउंट आप दे देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद SBI अकाउंट लेंगे और उसका अमाउंट ऑटोमेटिक आएगा, इंटर मारने पे बैंक डिटेल पूछेगा। इसमें आपको इशू डेट और इंस्टॉलमेंट डेट दोनों पूछा जाएगा। इंस्टॉलमेंट की डेट वाउचर डेट के हिसाब से होगा, जबकि इशू डेट आज की डेट को। लास्ट में इंस्टॉलमेंट नंबर आप दे देंगे, तो आप इंस्टॉलमेंट नंबर 1 दीजिए चूंकि पहला बिल है, और नारेशन दे करके तो इसको एक्सेप्ट यस कर लेंगे। तो होप कि आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देख लिए होंगे। आप यहाँ से इसको पॉज करते हुए अपना नोट कर लेंगे। आइए अब टैली में इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हमने यहाँ पेमेंट वाउचर में डायरेक्ट खोल लिया है, पोस्ट डेटेड एंट्री करनी है तो इधर पोस्ट डेटेड नहीं दिख रहा है। आप यहाँ से पहले कंट्रोल T प्रेस करिए, यहाँ स्टेटस में पोस्ट डेटेड दिखने लगेगा। बट आपको लेजर यहाँ चाहिए माइक्रोटेक। आप क्या करिए, या आप यहाँ से क्रिएट ले लीजिए अथवा अल्ट के साथ C प्रेस करिए। इससे क्या होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे माइक्रोटेक 1000 VA हमने नाम दे दिया है। और फिक्स्ड एसेट के लिए प्रेस करके एंटर करेंगे। और हमने आपको बताया कि इसमें मोर डिटेल्स में जाके आप इसका कॉस्ट सेंटर नो है, चलिए अच्छा है, यस नहीं है ना, चेक कर लिया। अब यहाँ पे हमें अमाउंट पुट करनी है, तो हमने अमाउंट यहाँ दे दिया है 13,500, एंटर। एंड देन बैंक से पेमेंट करना है तो हमने बैंक ले लिया है। अब जैसे यहाँ बैंक देंगे, आप जरा डेट देखिए, 1 अप्रैल के डेट में एंट्री हो रहा है। मैं इसको F2 दबा रहा हूँ और यहाँ मैं दे रहा हूँ 1/10/24। क्योंकि हमारे इस कंप्यूटर में 10 तारीख नहीं लेगा तो मैं 1 तारीख दिया, है ना। इसमें जो पूछ रहा है बैंक एलोकेशंस में, यहाँ पर क्या है, इंस्टॉलमेंट नंबर 01 और इंस्टॉलमेंट डेट। तो इंस्टॉलमेंट डेट क्या होगा, 1 अक्टूबर होगा। लेकिन पोस्ट डेटेड इशू डेट क्या होगा, 30 सितंबर। 30 सितंबर तो ये फिर लेगा नहीं, तो मैं 1 सितंबर देता हूँ, ले लेगा, ले लेगा ना। 1 महीने का मैंने ड्यूरेशन इसमें पुट कर दिया। यानी इंस्टॉलमेंट डेट मस्ट बी ग्रेटर देन इशू डेट। और यहाँ जो नोट है वो लिख देंगे कि चेक का नंबर है 01234 5। ये नहीं रहता है ऑफ SBI। उसके बाद बिंग गुड्स बीइंग परचेज गुड्स एंड इशू पोस्ट डेटेड चेक्स, लिख करके एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बड़ी आसानी से आपका एंट्री हो गया होगा। पर आप जब डे बुक में जाइएगा ध्यान रखिएगा, तो यहाँ आपको 1 अक्टूबर के डेट में है, लेकिन आप जो एंट्री कर रहे होंगे वो तो सितंबर में होंगे। सितंबर के डेट में जब चेक करेंगे तो आपको ये एंट्री दिखाई नहीं देगा, स्पेशली उस डेट में जाएंगे तब जाके दिखेगा। अच्छा, इसको जरा लाते हैं पूरा। ऑल्ट के साथ अगर F2 प्रेस करें तो क्या होता है, पीरियड 1/4/24 से 1/10/24 के बीच में देखेंगे तो अपने पास इतने सारे एंट्री हो गए। नहीं, इसमें ये वाला एंट्री हमारा पोस्ट डेटेड है, तो हम सिर्फ पोस्ट डेटेड ही एंट्री देखना चाहते हैं। मैंने आपको कहा था कि अकाउंटेंट की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि वो डेली जब वो कंप्यूटर स्टार्ट करता है तो एक बार पोस्ट डेटेड एंट्री वाला चेक कर ले, किसका किसका चेक जो है पोस्ट डेटेड फॉर्म में दिया गया है या हमने दिया है। वो लेन देन हमें दिखना चाहिए, ताकि अगर हमें किसी को पे करना है कल के डेट में तो आज हम अपने अकाउंट में व्यवस्था कर लेंगे पैसे का। तो आइए, उसके लिए हम लोग जाएंगे कहाँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। आप कहेंगे आप क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं पोस्ट डेटेड वाउचर की एंट्री स्पेशली। सारे एंट्री देखना होंगे तो डे बुक में जाके देखिए, लेकिन अगर सिर्फ पोस्ट डेटेड देखना है तो उसके लिए डे बुक में नहीं जाना है, उसके लिए जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स।
एंड उसके अंदर आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, और एक्सेप्शन रिपोर्ट में आपको क्या दिखेगा, पोस्ट डेटेड वाउचर। ये प्रोसेस हम अलग से आपको लिखवा देंगे। इसमें आपको सिर्फ पोस्ट डेटेड का ही लिस्ट होगा, इसमें दूसरा एंट्री नहीं दिखेगा। आप कोई भी डेट डाल लीजिएगा, पोस्ट डेटेड आपको के अलावा दूसरा एंट्री यहाँ नजर नहीं आएगा। आप इसलिए कि पोस्ट डेटेड का मतलब आज का कंप्यूटर का डेट कुछ और है, और एंट्री आज के डेट के बाद का किया हुआ है, इसलिए वो पोस्ट डेटेड में शो हो रहा है। अगर कंप्यूटर का डेट बढ़ करके ये इस डेट में आ जाएगा, तो या फिर इस लिस्ट में नहीं रह पाएगा, ये नॉर्मल एंट्री हो जाएगा। समझ आ रहा है? मान लीजिए किसी का 2 तारीख में पोस्ट डेटेड है, किसी का 5 है, किसी का 10 है, किसी का 20 है। मान लीजिए 10 गो एंट्री अगर आपका किया हुआ है, इसमें पेमेंट का भी हो सकता है और रिसिप्ट का भी हो सकता है। रिसिप्ट का मतलब हमें चेक जमा करना है, पेमेंट का मतलब हमें पैसा जमा करना है अपने खाते में, ताकि दूसरा को जो हम चेक दिए हुए हैं वो भजाएगा। इसलिए ये दोनों चीजें यहाँ नजर आएगा कि डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का रेशियो क्या है, हमें कितना कितना किसको किस डेट को पे करना है, उसके हिसाब से हम अपने खाते में बैलेंस रखेंगे। और हमें कौन कौन सा चेक जमा करवाना है ताकि मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ताकि मेरा भी चेक जो दूसरे को दिया हुआ है वो बचेगा। ऐसा ही होता है ना, मान लो हमने सामान कहीं से सेलर से उधार लिया, है ना, 5 लाख का सामान लिया, तो हमारा भी सेल 2 लाख का हुआ है, और हमने उसको 2 लाख का चेक दे रखा है। तो हम उसका चेक किस हिसाब से देंगे कि अगर मुझे 5 तारीख तक पैसा आएगा तो मैं उसको 8 तारीख तक का चेक दूंगा, ताकि 2 दिन में मेरा चेक क्लियर हो गया रहेगा, तब ना उसका चेक फिर बचेगा। ये चीज हमें हिसाब बना बना के रखना है। मान लो 5 तारीख के डेट में मेरा पैसा नहीं आता है, तो मुझे 2 लाख रुपए कहीं से इंतजाम करके मेरे अपने खाते में जमा करना होगा, ताकि 7 तारीख वाला चेक आराम से दूसरे का मेरा भज जाए, दूसरे को जो दिया हुआ है। हमारा अपना क्रेडिट बना के रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम फोन करे तो हमारा सामान फिर वापस मिल जाए। नहीं, जितना बड़ा दुकानदार होता है उतना उसकी क्रेडिट चलती है, उतना उसका वर्ड चलता है। समझ गए? होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप उस नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उसको कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। और ऑफलाइन क्लासेस का टाइम जो है 4 से 5 चल रहा है, और मॉर्निंग में सुबह 8 से 9 में डीसीए का नया बैच खुला है। अगर आप कोई बेसिक्स सीखने वाले हैं तो आकर के जरूर मिलें। एड्रेस दिया हुआ है वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।